नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता के अध्याय चल रहे हैं और आज प्रस्तुत है गीता का 13वां अध्याय। इस अध्याय में क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसके लक्षणों को और उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बताया गया है तथा क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम तथा क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। अब ये है क्या, चलिए देखते हैं क्या भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला ये शरीर कैसे काम करता है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, वो मुझे ही तू मान। अब ये क्षेत्र है क्या, शरीर है क्या? 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियें, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, यानी जो इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 कामेंद्रियां, वाक, पाणी यानी हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये आपकी जो है कर्मेंद्रियां हैं। श्रोत्र यानी कान, त्वचा, चक्षु, रसना यानी जीभ और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई और इनके जो है विषय यानी जो इनके जरिए जाना जा सकता है। इन सब का कारण जो है वो अहंकार है। हाँ, मैं सूंघ सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा देख सकता हूँ। इस क्षेत्र में जो विकार कहलाते हैं वो क्या है? वो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और गति, ये इसके विकार है। अब ज्ञान क्या है? श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, ये ज्ञान है। दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार ना सताना, क्षमा भाव, मन और वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में करना, लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु व्याधि रोग आदि में दुख और दोष का विचार करना, पुत्र स्त्री घर धनादि में आसक्ति और ममता का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय में सम रहना, मुझ परमेश्वर में भक्ति, एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, आध्यात्म में रुचि, तत्व ज्ञान में परमात्मा को ही देखना, ये सब चीज़ें क्या है? ज्ञान है। इसके विपरीत जो और चीज़ें हैं वो अज्ञान कहलाता है। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त कर स्थित है। वो सभी इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। आसक्ति उसकी किसी में नहीं है। आसक्ति ना होने पर वो सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो परमात्मा सब भूतों के बाहर और भीतर जो है परिपूर्ण है और चराचर का जो है रूप भी वही है। सूक्ष्म रूप में होने से अविज्ञ यानी न जाना जा सकने वाला कहलाता है। वो परमात्मा विभाग रहित यानी एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर भूतों में अलग अलग सा दिखता प्रतीत होता है। वही विष्णु रूप में धारण पोषण करने वाला होता है, रुद्र रूप में संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है,
वो परब्रह्म माया से भी परे तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यही क्षेत्र तथा ज्ञान तथा परमात्मा का स्वरूप है। इसको तत्व रूप से जानकर जो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है। राग देशादि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ भी प्रकृति से ही उत्पन्न है। जीवात्मा सुख दुख भोगने में हेतु है, एक जरिया है, कारण बन जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जब प्रकृति में पैदा हुआ है तभी तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुखों को भोगेगा, उसके रूप रंग को भोगेगा और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित जो आत्मा है वास्तव में वही परमात्मा है। इस परमात्मा को कुछ सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ध्यान योग से देखते हैं, तो कुछ ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, तो कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु मंद बुद्धि वाले और दूसरों से सुनकर जानकर उपासना करते हैं ऐसे लोग, वो भी मृत्यु रूपी संसार से निसंदेह तर जाते हैं। यानी जैसे कहा जाता है कि भाई अच्छे लोगों की संगति वो भी आपका जो है उद्धार कर सकती है। अर्जुन, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं उनको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए संत में परमेश्वर को नाश रहित देखता है वही यथार्थ है। जो पुरुष सब में संभाव देखकर परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने को नष्ट नहीं करता, परम गति को तो वो ही प्राप्त होता है। जो संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किया जाता देखता है, ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त सब प्रकार के विकारों से रहित है। प्रकृति से कुछ संबंध ही नहीं है। ना तो वो कर्म का करता, ना ही वो भोगता है। जो ये देखता समझता है कि भाई आत्मा ना तो कर्म का करता है, ना कर्म करने वाली है, ना भोगने वाली है, वही यथार्थ जान पाता है। इसीलिए अर्जुन, अनादि निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में होने पर भी ना कुछ करता है, ना लिप्त होता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।